स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ब्रह्म कुमारी पर। दोस्तों आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में फुल जानकारी दूंगा। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, कैसे काम करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या चमत्कार हैं, सभी चीज़ की जानकारी आपको आज ये वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही आपकी लाइफ में चमत्कार स्टार्ट हो जाते हैं। ज़रूर आप लोग उठिए दोस्तों, फुल जानकारी मैं आज आपको दूंगा। जैसे कि पुराणों में भी कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य छे कारणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में सोने से पुण्य का नाश होता है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसमें भी हमारे पुण्य का नाश होता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना होगा दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इस वीडियो में यदि आपने हमारे इस वीडियो को आपने अगर क्लिक किया है, इसका मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सफल बनने के प्रयास में लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं दोस्तों, अगर आप सफल बनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन और भी चीज़ें आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप पहले आपने बहुत से तरकीब अपना चुके होंगे, तभी लास्ट में आपने ये रास्ता चुना होगा दोस्तों। जैसे कि हो सकता है आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप पूरी तरह से टूट चुके हैं। ईश्वर आपके लिए वरदान स्वरूप भेजा है यह वीडियो को दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ऐसे ही काम करता है, ठीक है। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। कहने का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि ब्रह्म मुहूर्त होता कितने समय है। तो ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों सूर्य उदय से, ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उदय से ठीक 90 मिनट पहले, 90 मतलब 1.5 घंटा। तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है दोस्तों, सूर्योदय से ठीक 90 मिनट पहले का जो समय होता है वह पूरी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सही है, जिसे हम क्रिएटर आवर भी कहते हैं। मतलब इस समय आप अपने लाइफ को क्रिएट करने में लगे हुए रहते हैं। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो आपको यह सक्सेसफुल बना देने वाला एक बहुत बड़ा रहस्य है, जो आपके जीवन से आज ही पूरी तरह बदल कर रख देगा। यदि आप इस प्रक्रिया को 21 दिन अपनाते हैं तो अपने आप जीवन में नया बदलाव का अनुभव करेंगे, जिनका अनुभव आपने आज तक नहीं किया होगा। यह वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल कर रख देगी साथियों। वास्तविकता यह है कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यदि आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करते हैं तो एक दिन आप बहुत कामयाब व्यक्ति होंगे। आज आप भले ही किसी स्थिति में हो, तो इस वीडियो के अंत तक हम एक ऐसा प्रोसेस सिखाने वाले हैं आपको, जिसे आप यदि मात्र 21 दिन करते हैं तो आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं और किसी भी समस्या को हल कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। आपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। यह भी जानते हैं कि कोई भी बात यदि आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाती है तो वह पूरी ज़रूर होती है।
कौन सा समय है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट होता है और जो हम सोचते हैं पूरी तरह स्टोर भी कर लेता है। तो साथियों, यह एक ऐसा समय है जब हमारा अवचेतन मन सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? इसी को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है ना। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि इस समय को क्रिएटर टाइम, क्रिएटर आवर भी कहा जाता है। दैवी ज्ञान का मुहूर्त यानी यह समय जब हमारा कॉन्शियस माइंड अथवा अवचेतन मन ब्रह्मांडी शक्ति से कनेक्ट हो जाता है। समझ रहे हो दोस्तों? इस समय में जो भी विचार हम हमारे मन में लाते हैं वो विचार रियलिटी में होना तय है। यह एक ऐसा समय होता है जब सृष्टि आपके किसी भी विचार को पूरा करने के लिए हर तरह से बाध्य हो जाती है। मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब इस समय अगर आप कोई भी विचार अगर अपने मन में लाते हैं तो वो चीज़ पूरे होने के लिए सृष्टि उस काम पे लग जाती है। मतलब उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे यह काम पूरा करना है। और यह समय हर सुबह के 3:40 से लेकर 5:30 तक का समय माना गया है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय आप समझ जाइए, 3:40 से लेकर 5:30 तक में 24 घंटे में यह एक बार आता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह समय सबसे उपयुक्त माना गया है। इस समय में हम उठने से मनुष्य को धन, सौंदर्य, स्वास्थ्य, वैभव या शक्ति आदि की प्राप्ति होती है। मनुष्य का मन शांत एवं स्थिर व पवित्र होता है इस समय। अगर हम इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं, सुबह ठीक 3:40 पर सूर्य की किरणें सीधे हमारे सिर के ऊपर होती है और सूर्य उस जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। इस तरह सूर्य की किरणें धरती के दोनों ओर एक ही जगह पर पड़ती है। परिणाम स्वरूप एक ऐसा समय होता है जब आप ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल कर सकते हैं और अपने विचार को ब्रह्मांडी तरंगों में शामिल कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपके चेतन मन के साथ साथ ब्रह्मांडी शक्ति इसे आपके जीवन का हिस्सा मान लेती है और उन सभी तरीकों की ओर आपको निर्देशित करने लगती हैं जिससे आपको वो सब प्राप्त कर लेते हैं जिसकी छाप आप अपने मन पर छोड़ते हैं। ब्रह्मांड आपका पथ प्रदर्शक बन जाता है। आप चाहकर भी भटक नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? और मैं यह दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि मैंने भी जिनमें भी यह बात बताई है आज उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं दोस्तों और मैं सबको यही सलाह देता हूँ और जिनको भी मैंने ये बात बताई है आज वह सक्सेस को हासिल कर चुके हैं। यदि आपको यकीन ना हो दोस्तों तो आप अपने चेतन मन की परीक्षा भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ मैं। रात में जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन में ध्यान केंद्रित करके अपना नाम लेकर बोलिए कि मुझे आज सुबह 3 बजे जगा देना। या आप अपने बिस्तर को, तकिया को भी बोल सकते हैं कि आज मुझे आप 3 बजे जगा देना। या आप आंख बंद करके अपने मन ही मन बोल सकते हैं कि आप मुझे 3 बजे जगा देना। ये 9-10 बार आप ऐसे बोलिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सुबह 3 बजे उठ जाएंगे। 3 बजे तो छोड़िए,
3 बजने को 5 या 10 मिनट पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी। यह आप आज करके देखिए। अवचेतन मन में इतनी शक्ति होती है। और ये चीज़ तो आपने पहले भी आजमाया होगा। यदि आपको कहीं जाना है, मान लो सुबह की 3 बजे आपको कोई बस या ट्रेन पकड़नी है, तो आपकी नींद 2:30 बजे ही खुल जाती है ना। ये आप अपने लाइफ में कई बार आपने आजमाया होगा दोस्तों। तो ये सब अवचेतन मन का काम है। तो ये आप आज करके देखिए, गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको यकीन हो जाएगा। इसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और जो प्रक्रिया मैं बताने जा रहा हूँ वो करना है और अपने आप पर विश्वास रखना है। आपको खुद विश्वास हो जाएगा। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका शरीर एक विशिष्ट तरीके से काम करता है और यदि आप इसका सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको इसका अविश्वसनीय परिणाम देखने को मिलेगा। आइए इस समय को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से हम समझते हैं। साथियों, ब्रह्म मुहूर्त माने अमृत बेला एक ऐसा समय है जब पूरी सृष्टि अपने आप को नव निर्माण के कार्य में संलग्न कर देती है। इसी समय बीज अंकुरित होने में जरूरी मदद मिलती है। अर्थात इस वक्त प्रकृति में उपलब्ध समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे अन्य समय की अपेक्षा ज़्यादा तीव्र गति से विकास करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी की शक्ति का संचार होता है। दोस्तों, यही वजह है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु भी कहा जाता है। साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों एवं ज्योतिष के अनुसार एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और कुछ नई शुरुआत करने का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। आप कुछ अगर नया काम करने जा रहे हैं और मुहूर्त निकलवा रहे हैं, अगर कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में वो काम को कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त को ही माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त के समय बड़े से बड़े मंदिरों आदि के पट द्वार भी खुल जाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है दोस्तों, बम कीर्ति भतिम लक्ष्मी स्वस्थ माय विदम ब्रह्म मुहूर्ते संजावी व पंकज था। अर्थात इसका मतलब ये होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मनुष्य कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी यह बताया गया है कि अगर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में भी अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो इन इच्छाओं को पूरा होना तय है। यह एक साइंटिफिक रिसर्च में भी पाया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ ऐसा विशेष ज़रूर होता है जो कि मनुष्य की कल्पना से परे है। इसके साथ ही यह देखा गया है, जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या देर रात तक जागते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती है। कहने का अभिप्राय यही है दोस्तों कि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन गुजारते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। यदि हम प्रकृति के खिलाफ काम करना शुरू कर दें तो हमें शारीरिक मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अब आप ब्रह्म मुहूर्त व इसके महत्व के बारे में पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम 21 दिवसीय ध्यान के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रातःकाल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आज हम आपको ब्रह्म मुहूर्त की एक ऐसी विधि के बारे में बताते हैं जिसका परिणाम अद्भुत होगा। यह विधि 21 दिन तक प्रतिदिन केवल 10 मिनट करना होगा। वैसे तो लोग आधा घंटा 20 मिनट भी करते हैं,
लेकिन शुरुआती समय में यदि आप सिर्फ 10 मिनट भी करते हैं तो 21 दिन के भीतर परिणाम देखना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई इच्छा, मनोकामना या कोई भी प्रार्थना जिसको आप पूरी करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सुबह फ्रेश होना चाहते हैं तो हो जाइए, स्नान आदि करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना ना करें तो भी जैसे ही आपकी नींद खुलती है आप आँख में पानी की छींटे लगा लें थोड़ा सा, ताकि नींद कम हो जाए या दूर भाग जाए। फिर आप अपने एक सही स्थान निश्चित कर लें, या पूजा घर या कहीं भी एक स्थान जो है जहां आप डेली, फिर वहीं बैठ के आपको डेली ध्यान करना है, या कोई योगा रूम या अपने कोई भी रूम में आप एक जगह बना लीजिए। आप अपने ध्यान मुद्रा में अपने आप को हर प्रकार से चिंताओं से मुक्त करके शांत रहकर ध्यान को अपने मस्तिष्क के आज्ञा चक्र पर रखकर विजुलाइजेशन करना है। आप कोई भी एक रूम बना लीजिए अपने ध्यान का, और वहाँ पर एक शांत स्थिति में बैठकर अपने आप के मस्तिष्क के बीचों बीच हमारा आज्ञा चक्र होता है दोस्तों, उस पर हमें ध्यान लगाना है। थोड़ी देर हमें उस पर ध्यान लगाए रहना है, लगाए रहने के बाद थोड़ी देर जब हमें एकदम शांत महसूस होने लगे तो हमें विजुलाइजेशन करना है कि आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं, आपको जो भी पाना है आप उस चीज़ का ध्यान, जैसे जो भी, यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम है ना, कोई वस्तु लाना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, या दोस्तों कहीं आप घूमने जाने की इच्छा है, या किसी जीवन साथी को पाने की इच्छा है, वो सारी चीज़ें आप पा चुके हैं, ऐसा आपको विजुलाइजेशन करना है। अर्थात यदि आप घर बनवाना चाहते हैं तो आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि आपका घर बन चुका है। कोई वस्तु को पाना चाहते हैं तो आपको ऐसा फील करना है, विजुलाइज करना है कि आप उस वस्तु को पा चुके हैं। जीवन साथी को पाना चाहते हैं तो ऐसा फील करना है कि वो आपको मिल चुका है या मिल चुकी है। यह सब आपको अपने ध्यान के आज्ञा चक्र पर रखकर विजुलाइज करना है। यह प्रक्रिया मैंने जैसे कि बताया है, यदि आप 10 मिनट करना, शुरुआत में 10 मिनट करें, फिर 15 मिनट, बार बार एकाग्र होकर रिपीट करना है। जब प्रक्रिया बार बार रिपीट करते हैं तो आपके मन, यह इच्छा धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में, चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों कि कोई बात अगर आपके अवचेतन मन में चली गई तो उसको फिर पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। मतलब जो विचार आप बार बार दोहरा रहे हैं वह 2-3 दिन के अंदर अवचेतन मन के अंदर जाना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों, जो हमारे मन का गहरा तल है, यदि आप अपने अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपकी इच्छा पूरी जरूर होती है। यदि इसका विज्ञान है, यही इसका विज्ञान भी है, अध्यात्म की दृष्टि से भी यही है। साथियों, ब्रह्म मुहूर्त के समय जो भी विशेषता, इसके बारे में हमने शुरू में ही विस्तार से बताया था। यदि हम कोई भी विधि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो वह समय ईश्वर का समय होता है। यदि आप शुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर आपकी उस प्रार्थना को जरूर पूरा करते हैं। लेकिन एक बात बता देते हैं दोस्तों, यदि यह प्रयोग यदि आप किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तो फिर इसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इस चीज़ का प्रयोग आप किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी का बुरा करने के लिए ना करें, है ना। ये आपकी जो इच्छाएं हैं आप दूसरों का भला करने के लिए करें तो इसका और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त में ये जो मैंने शुरू से लास्ट तक जो आपको बताया है, इसमें पूरी जानकारी दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान करने के लिए किस पोजीशन हमें बैठना चाहिए,
किस तरीके से हमें जो हमें बोलना है वो बताऊंगा, पूरा बताऊंगा दोस्तों। लेकिन यदि आप अपनी कोई भी इच्छा को ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ वो ज़रूर पूरी होगी दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।